सो क्लास, आई होप आप लोगों ने सर्च किया होगा, कुछ पता किया होगा कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं। नहीं भी किया होगा तो नो प्रॉब्लम, नो वरीज, मैं आपको नो इश्यू में आपको बता दूंगा कि होता क्या है। ध्यान से सुनना, पहले वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था वो मुझे वापस से सुनना है। मैं आपको सुना रहा हूँ, रिवीजन करते हैं, आप भी थोड़ा सा ध्यान से याद करो मैंने क्या पढ़ाया। मैंने पढ़ाया था कंपनी के जो ओनर्स है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, वो किसी एक एरिया तक, किसी एक सिटी तक या किसी एक स्टेट तक सीमित नहीं रहते हैं, लिमिटेड नहीं रहते हैं। दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। मैंने आपको बोला था कंपनी एक बिजनेस है, उस बिजनेस का RCM, उस बिजनेस को रन, कंट्रोल और मैनेज करने के लिए हमको क्या लगेंगे? लोग लगेंगे। अरे हेलो, उस कंपनी का रन, कंट्रोल और मैनेज किसने करना चाहिए? कंपनी के ओनर्स ने, कंपनी के शेयर होल्डर्स ने। पर मेरा एक क्वेश्चन था क्लास, जो मैंने आपको बताया था, कंपनी के ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। कम ऑन, यस, कंपनी के ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि उन्होंने कंपनी के बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा उनका है तो कंपनी भी उनकी होगी, तो कंपनी भी उनकी है, ओनर्स भी वही है, शेयर होल्डर्स भी वही है। तो मेरा क्वेश्चन था, कंपनी का जो RCM है, कंपनी को जो रन, कंट्रोल, मैनेज करने का काम है, वो किसका है? शेयर होल्डर्स का। ये ऑफ कोर्स, क्योंकि वही तो कंपनी के ओनर्स है। लेकिन शेयर होल्डर्स के साथ क्लास दो प्रॉब्लम थी। दो प्रॉब्लम क्या थी शेयर होल्डर्स के साथ? सबसे पहले तो दे आर लार्ज इन नंबर्स, आपको याद आया होगा तो। हेलो, शेयर होल्डर्स क्या रहते हैं? लार्ज इन नंबर्स रहते हैं। एक तो उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया, रिलायंस कंपनी में 40 लाख शेयर होल्डर है, देयर आर 40 लाख शेयर होल्डर्स इन द रिलायंस कंपनी। एक तो वो क्वांटिटी में ज्यादा है, संख्या में ज्यादा है, लार्ज इन नंबर्स है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि वो सारे के सारे क्या है? स्कैटर्ड है। सारे के सारे क्या है? स्कैटर्ड है। ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनीज आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश भर में जो कंपनी के शेयर होल्डर्स, ओनर्स होते हैं, वो बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, एक जगह रहते नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन था, कंपनी का रन, कंट्रोल, मैनेज करने का काम तो शेयर होल्डर्स का है, ओनर्स का है, लेकिन वो कंपनी का रन, कंट्रोल, मैनेज, RCM कर पाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नंबर्स में ज्यादा है एक तो, और ऊपर से बिखरे हुए है, स्कैटर्ड है, तो वो कैसे कर पाएंगे कंपनी का रन, कंट्रोल, मैनेज? पर किसी ना किसी को तो कंपनी का रन, कंट्रोल, मैनेज करना ही पड़ेगा। करना तो शेयर होल्डर्स ने चाहिए, बोलो हाँ, यस और नो। पर क्लास वो ज्यादा होने के वजह से और स्कैटर्ड होने के वजह से इट इज नॉट पॉसिबल फॉर शेयर होल्डर्स टू रन, कंट्रोल एंड मैनेज द कंपनी। सर देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रन, कंट्रोल एंड मैनेज द कंपनी? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर RCM ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स ही है। लेकिन शेयर होल्डर्स कर नहीं सक रहे, तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। कौन? तो मैंने आपको बताया था, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? ध्यान से सुनना, अब मैं आगे बता रहा हूं, अपना वीडियो आगे बढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। शेयर होल्डर्स भले ही लार्ज इन नंबर्स है, स्कैटर्ड है, वो कंपनी का रन, कंट्रोल, मैनेज नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। मुझे बताओ, अगर हम हमारे मम्मी पापा कभी कोई काम नहीं कर पाते हैं तो वो हमको बोलते हैं, है ना? वैसे ही क्लास, शेयर होल्डर्स मिलकर कंपनी का रन, कंट्रोल, मैनेज, RCM नहीं कर सकते, तो क्या हुआ? शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं। तीनों का मीनिंग एक ही है। चूज करना मतलब चुनना, सिलेक्ट करना मतलब भी चुनना, और इलेक्ट करना मतलब उनको वोट देकर लेकर आना। सिलेक्ट करना, इलेक्ट करना, चूज करना, किसको? डायरेक्टर्स को। कौन करता है? शेयर होल्डर्स करता है। अब ध्यान से सुनना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते कौन है? ध्यान से सुनो। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना क्लास कंपनी के, वो बहुत ही होशियार लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग रहते हैं। इनके पास दो चीजें होती है। सर क्या? हाथ और पैर? वो तो हमारे पास भी है। मुझे बताओ, कंपनी में पैसा किसका? इस पे ध्यान मत दो, जो लिखा इस पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं उस पे ध्यान दो। कंपनी में पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर्स का, ओनर्स का। मुझे बताओ, और पैसा थोड़ा है कि बहुत सारा है? लार्ज बिजनेस है, कंपनी इज अ लार्ज बिजनेस, रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल। जब कंपनी लार्ज बिजनेस है और लार्ज कैपिटल है, तो कोई भी ऐसा ऐरा गैरा, नत्थु खैरा, किसी के भी हाथ में, इलिटरेट पर्सन, अनपढ़ गंवार व्यक्ति, ऐसा इंसान जिसको कंपनी का सी भी नहीं मालूम, क्या उस इंसान के हाथ में अपन कंपनी दे सकते हैं क्या? शेयर होल्डर्स नहीं चला सकते, तो शेयर होल्डर किसी भी उसको दे देंगे, इनएक्सपीरियंस पर्सन को दे देंगे क्या? ऐसे किसी को दे देंगे क्या जिसको कुछ करना नहीं आता?
कंपनी चलाना नहीं आता, नो। कंपनी का रन कंट्रोल मैनेज करने के लिए शेयर होल्डर्स ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं जिनके पास दो चीजें हैं। सर कौन सी दो चीजें? उनके पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज जनरल नॉलेज, केबीसी वाला नहीं, कंपनी का आरसीएम करने का नॉलेज होना चाहिए, और उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए क्या करने का, कंपनी को आरसीएम करने का। बराबर? नहीं समझ में आया? मुझे बताओ, मैं कर सकता हूं क्या कंपनी का आरसीएम? नहीं। मुझे नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मुझे नॉलेज एक्सपीरियंस काय का है? टीचिंग करने का, पढ़ाने का। मुझे कंपनी का आरसीएम करना है, कंपनी का रन कंट्रोल मैनेज करना है, तो मुझे ऐसे लोग चाहिए रहेंगे जिनको नॉलेज हो काय का? कंपनी के आरसीएम का, और जिनको नॉलेज हो किस चीज का? ऑफ व्हाट नॉलेज, ऑफ व्हाट एक्सपीरियंस, ऑफ व्हाट नॉलेज, ऑफ रनिंग, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द कंपनी। नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन टीचिंग का नहीं। कौन सा नॉलेज एक्सपीरियंस चाहिए? सर कंपनी का रन कंट्रोल और मैनेज करने का नॉलेज एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसे लोगों को कहा जाता है, एक ये सिंगल, ये जो अकेला एक को बुलाएंगे तो इसको बोलते हैं डायरेक्टर, इसको भी बोलेंगे तो डायरेक्टर, इसको इंडिविजुअली बुलाएंगे तो डायरेक्टर, पर सबको मिलके क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लास ये लोग बहुत ही टैलेंटेड, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल और वेल एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, इंसान होते हैं, मेरे और आपके जैसे ही होते हैं ये लोग। पर इनके पास दो बहुत खतरनाक चीजें होती है क्लास, नॉलेज कंपनी को आरसीएम करने का और एक्सपीरियंस कंपनी को आरसीएम करने का। ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं दी जाती इतनी बड़ी कंपनी। रिलायंस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कौन है? आपके लिए मुकेश होगा, मेरे लिए तो मुक्की यार है मेरा। तुम लोग मुकेश अंबानी बोलते होंगे, मेरे लिए मुक्की यार है मेरा, यार मुक्की मेरा फ्रेंड है, मजाक कर रहा हूं क्लास। मुकेश अंबानी द पायोनियर ऑफ रिलायंस कंपनी। ये पायोनियर तो उनके पिताजी थे, धीरू भाई अंबानी, ठीक है, लेकिन अभी रिलायंस कंपनी का जो मेन डायरेक्टर है वो कौन है? मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी को क्या आता है क्लास? मुकेश अंबानी के पास दो बहुत खतरनाक चीजें हैं, एक तो नॉलेज है और दूसरा क्या है? एक्सपीरियंस है। क्या करने का? कंपनी को रन कंट्रोल और मैनेज करने का। इसलिए आज अपनी कंपनी को उसने इतने टॉप पर लेकर जा चुका है। इंडिया का सबसे रईस आदमी है वो, रिचेस्ट पीपल अमंग इन इंडिया, सबसे रिचेस्ट। समझ में आया क्या क्लास? आज एक न्यू टर्म पढ़ा हमने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी मैंने ऐसा पढ़ाया, अब मैं ऐसा पढ़ाता हूं। सर मतलब कैसा? अब मैं डायरेक्ट बात करता हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हु आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? हु आर डायरेक्टर्स? कौन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? कौन होते हैं डायरेक्टर्स? डायरेक्टर्स बोलूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलूं, एक ही बात है। कौन है डायरेक्टर्स? डायरेक्टर्स आर दोज पर्संस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो पर्संस है, वो लोग है, वो इंसान है जो कंपनी का आरसीएम करने के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कंपनी को रन कंट्रोल और मैनेज करने की, और उनको सिलेक्ट, इलेक्ट, चूज कौन करता है? कौन उनको चुन के लाता है? कौन उनको बोलता है कि जाओ डायरेक्टर्स कंपनी का आरसीएम करो? कौन बोलता है? कंपनी के जो ओनर्स है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, वो बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि जाओ। हम बहुत सारे हैं और स्कैटर्ड है। हम एक तो शेयर होल्डर्स क्या बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखो हम एक तो बहुत ज्यादा है और ऊपर से स्कैटर्ड है, हम अलग अलग शहरों में रहते हैं, हम कंपनी का आरसीएम कर नहीं सकते, तो हम नहीं कर सकते ना, पर तुम तो कर सकते हो। तुम्हारे पास तो क्या है? नॉलेज, एक्सपीरियंस है रन कंट्रोल मैनेज करने का कंपनी को। यस और नो? तो कौन चूज करता है, कौन इलेक्ट करता है, कौन सिलेक्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? जिनके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस है। कौन करता है उनको चूज, सिलेक्ट, इलेक्ट कौन करता है? ओनर, शेयर होल्डर्स। उनको सिलेक्ट, इलेक्ट, चूज करते हैं कंपनी का रन कंट्रोल और मैनेज करने के लिए, क्योंकि क्लास कंपनी इनकी है, शेयर होल्डर्स की, पैसा इनका लगाया हुआ है, कल को नुकसान होगा तो इनको होगा। तो ये ऐसे किसी व्यक्ति को रखेंगे क्या, पर्सन को, जिसको कुछ नहीं आता है? नो। शेयर होल्डर्स सिलेक्ट, इलेक्ट, चूज करते हैं किसको? ऐसे डायरेक्टर्स को, ऐसे पर्संस को जिनको कंपनी को रन कंट्रोल और मैनेज करने का नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है। तो ये होता है क्लास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपने कितनी बार सुना होगा, अनटिम टाइम सुना होगा क्लास आपने लोगों के मुंह से, ये डायरेक्टर है कंपनी का, 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 ये डायरेक्टर है कंपनी का।
पर कंपनी का डायरेक्टर बनते कैसे हैं ये आपने आज सीखा। आज आपको समझ में आया कि कंपनी क्या, शेयर होल्डर्स क्या और डायरेक्टर्स क्या। कंपनी एक बिजनेस है जिसके ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं, पर शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं, इसलिए वो कंपनी का आरसीएम नहीं कर सकते। इसीलिए वो दो ऐसे लोगों को चूज करते हैं जिनके पास दो चीजें हैं, नॉलेज और एक्सपीरियंस। क्या करने का, कंपनी को आरसीएम करने का। और उन लोगों को क्या कहा जाता है, एक एक को डायरेक्टर कहा जाता है, सबको मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। फीलिंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक। अच्छा, मजा आ रहा है क्लास पढ़ने में, यस और नो? धीरे धीरे से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं, क्लियर भी होते जा रहे हैं। सो क्लास, दिस इज राज माहेश्वरी signing off for the day. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Videos, do watch videos regularly class.